कल संसद में नरेंद्र मोदी द्वारा दिया हुआ भाषण झूठ, जुमला, बेशर्मी और जिम्मेदारियों से बचने का, या फिर वही पुराना राग नेहरू का नाम जपने का, या फिर सामने वाले को, विपक्ष को नसीहत देने का कहा जा सकता है। अब झूठ, या मैंने जो भी उनके लिए कहा कि वो उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा, उसको इससे समझ सकते हैं कि उन्होंने, मैं आपको आगे बताऊंगा, और शायद एक लाइन में ही कही जा सकती है कि नरेंद्र मोदी सर से पांव तक झूठे हैं, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। और ये कल भी संसद में यही दिखा। नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र आप के साथ फिर एक बार जुड़ चुका हूं, और आप जानते हैं कि हम वही विषय, वही बात आप तक पहुंचाते हैं जो दूसरों की निगाहों से बच जाती है, या फिर जो सामने दिखता है उसके पीछे की क्या बात होती है। आज भी वही बात हम आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जब संसद में कल भाषण दे रहे थे तो बिल्कुल थके हुए, चुके हुए, खत्म हो चुके हुए, निराश, हताश, और उनके भाषण से लग रहा था जैसे वो अपने आप को ही वोट ऑफ थैंक्स दे रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि अपनी पॉलिटिकल लाइफ को वोट ऑफ थैंक्स दे रहे हैं। यानी इसको ऐसे कह सकते हैं कि संसद से अंतिम विदाई ले रहे हैं। उनके भाषण से यही लग रहा था। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, जिस तरह से उन्होंने 1 घंटे 39 मिनट बोलते रहे, और जो भी उन्होंने कहा, काम की एक बात भी नहीं, सत्य उसमें एक बात भी नहीं। इन दोनों के अलावा 1 घंटा 39 मिनट क्या बोले होंगे आप खुद अंदाजा लगा दीजिए। कुछ बातें 2-4 शब्दों में ही मैं बता सकता हूं कि उनके बात का निचोड़ क्या है, मतलब क्या है। मेरे दोस्त, अगर मैंने कहा कि वो झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते, और उनके लिए अक्सर मैं ये बात बोलता रहता हूं कि नरेंद्र मोदी राजनीतिक जीवन को मैंने स्टडी किया है कि अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी भी सत्य नहीं बोला, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। और इसीलिए मैं राहुल गांधी का प्रशंसक हूं, या प्रशंसक बना। कारण एकमात्र, आज तक मैंने सार्वजनिक जीवन में कभी भी राहुल गांधी को झूठ बोलते नहीं पकड़ा है। यही कारण है कि मुझे लगता है कि वो देश की जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। एक झूठा आदमी किसी को क्या दे सकता है? अगर झूठ को समझने के लिए आप ये समझ, किसी का झूठ बोलना कितना खतरनाक, कितना बुरा, कितना असरदार होता है, इसको समझने के लिए छोटी सी बात, अक्सर आप शायद सुने होंगे ये बात। एक आदमी था जिससे किसी ने पूछा, मान लीजिए एक आदमी पूछ रहा है, भाई कि आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आप कहते हैं, और आप ये साबित करने की कोशिश करते हैं, दिखाते भी हैं कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप में कोई बुराई नहीं है। अनेक तरह से आप इस बात को प्रस्तुत करते हैं। कम से कम एक बात तो बताइए, क्या एक भी बुराई आप में नहीं है? अगर आपसे ही पूछा जाए कि आप बताइए, क्या एक भी बुराई आप में नहीं है? भाई, आप ये गलत नहीं करते, आप शराब नहीं पीते, आप व्यभिचार नहीं करते, आप भ्रष्टाचार नहीं करते, आप दुराचार नहीं करते, आप पापी नहीं है, आप चोर नहीं है, आप डाकू नहीं है, आप कुछ जो भी है, आप कुछ भी नहीं, मतलब कोई बुराई आप में नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में भी आप शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, कुछ भी नहीं करते, कोई और बुराइयां नहीं है आप में। क्या यह सच है? क्या आप में कोई बुराई नहीं है? फिर बड़े गंभीरता से उस आदमी ने बोला, एक बुराई को छोड़कर मेरे में कोई बुराई नहीं है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बोले क्या? बोले मात्र एक बुराई मुझ में है, मैं झूठ बोलता हूं। अब आप समझ गए, जब आदमी झूठ बोलता है फिर शराब पीकर झूठ बोलेगा,
भ्रष्टाचार करके झूठ बोलेगा, व्यभिचार करके झूठ बोलेगा, बलात्कार करके झूठ बोलेगा, जो चाहे करके झूठ बोलेगा। अब झूठ अगर बोलता है तो उसके बाद तो सारी बुराई उसमें है, अपने आप में साबित हो गई। यही हाल नरेंद्र मोदी का है। शो ऑफ उनका है कि ही इज द वन मैन इन इंडिया, लेकिन सच क्या है? बस वही झूठ, यानी सब गलत, सब झूठ। नरेंद्र मोदी ईमानदार हैं, नरेंद्र मोदी ये हैं, नरेंद्र मोदी वो हैं, नरेंद्र मोदी डरते नहीं, नरेंद्र मोदी वो नहीं, नरेंद्र मोदी धार्मिक हैं, नरेंद्र मोदी मंदिर जाते हैं, नरेंद्र मोदी पूजा करते हैं, नरेंद्र मोदी, जितने ड्रामे हैं सब झूठ, झूठ बोलते हैं। और जब झूठ बोलते हैं तो बाकी सब झूठ है, सारी बुराई है उनमें। यही बात कल के उनके भाषण में भी दिखी। जैसे निर्मला सीतारमन ने एक दिन पहले कहा संसद में कि 3 करोड़ लोगों को घर दिया जा चुका है। ठीक है, देश सुन लिया। अब कौन हिसाब मांगे कि आप दिखाइए मैडम जी कहां दिया है। दूसरे दिन, उसके सुबह दूसरे दिन मोदी आए, माने कल, वो सीधा 4 करोड़ लोगों को, 4 करोड़ गरीब लोगों को हमने घर दिया है। अब बोलो, अब अगर एक दिन में 1 करोड़ घर देश के आम आदमी को दिया जा रहा है, देश के गरीबों को दिया जा रहा है, तो अंदाजा लगाइए कि मैं तो नहीं समझता कि फिर घर ही ज्यादा हो गए हैं इस देश में, रहने के लिए आदमी ही नहीं होंगे। आप अंदाजा लगाइए, अगर एक दिन में 1 करोड़ घर बन रहा है तो कितने साल से, 9 साल हो गया नरेंद्र मोदी को। घर बनाने की तो कोई जगह नहीं बची होगी, मुझे लगता है। एक दिन में 1 करोड़ घर। अब इसे अगर सच मानो तो एक दिन में 1 करोड़ घर बना रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो कहां है? और अगर झूठ मानो तो फिर उनके किसी भी बात पर बहस करना, डिस्कस करना, समय देना पूरे हमारी आपकी सबकी मूर्खता है। लेकिन क्या करें, क्योंकि शोमैन है वो आदमी, डंके की चोट पे झूठ बोलता है। डंके की चोट पे ऐसी बयानबाजी करता है जिसको सामने वाला या तो हंसे और या तो फिर, अब गवई भाषा में बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, आप बताओ। आपके सामने कोई झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ पहले चला जा रहा है, आपको कैसा लगता है गांव में? फिर आप क्या करते हैं जब ऊब जाते हैं उसका झूठ सुन सुन के? तो अब वो तो हो नहीं सकता फिलहाल। अब यहां यही कहा जा सकता है कि भैया सुन लो चुपचाप, आपने सुन लिया, देश ने सुन लिया, हमने सुन लिया। अब मोदी से पूछे कौन कि वे एक दिन में 1 करोड़ बना डाले घर, या फिर झूठ बोले? इसी के बारे में ही बता दो। खैर, अब पूछे का मतलब समझिए, उनसे पूछेगा तो बोल पाएंगे क्या? शायद संसद में गौरव गोगोई ने उनके परिवारवाद पर उंगली उठा दी। उन्होंने परिवारवाद पर लेक्चर दे रहे थे, धारा प्रवाह, प्रवचन, झूठ प्रवचन तो दे रहे थे। तो गौरव गोगोई ने शायद, या जो भी, उन्होंने एक सवाल उठा दिया कि आपकी पार्टी में तो बहुत सी परिवारवादी पार्टी भी है और परिवारवादी लोग भी हैं, आप कैसे कह सकते हैं? ऐसे ही कुछ सवाल किया होगा। नरेंद्र मोदी गड़बड़ा गए, और गड़बड़ा ही नहीं गए, लड़खड़ा गए और गिर भी गए। उन्होंने कहा, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, परिवारवाद का विरोधी नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि लोग आए परिवारवाद से। लोग एक घर से 10 आदमी आते हैं अगर अपनी योग्यता के अनुसार, अपने कर्मठ सेवा करके, तो बुराई नहीं है। उस घर की बुराई है जिस घर से आ रहे हैं। माने नरेंद्र मोदी यह कहना चाहते हैं कि जो परिवार से जो लोग निकल के आते हैं वो गलत नहीं है। ठीक है, एक परिवार मतलब एक परिवार या एक घर से कोई आदेश आता है वो गलत है। खैर, उनकी बात ही मेरे समझ में नहीं आई, तो मैं उसकी व्याख्या क्या करता। वो क्या समझाना चाहते थे यही समझ में नहीं आया। लेकिन इतनी बात जरूर समझ में आई कि नरेंद्र मोदी परिवारवाद की बात कर रहे हैं, तो परिवार की व्याख्या क्या होती है? परिवार, सीधी सी बात है यार, एक जगह ही डांट लगा लो, उस डांट के बाद एक डांट लगा दिया, उसके बाद सुनो, एक औरत, एक पुरुष है, एक औरत है, शादी कर लिया, उसके बच्चे हो गए, 2 हो गए,
अब दो दो चार हो गए, 4 से 6 हो गए, 6 से 8 हो गए। यही है ना परिवारवाद, यही इसी को परिवारवाद मानते हैं। लेकिन उसकी क्रिया, मतलब उसकी क्रिया कहां से शुरू होती है? भाई एक आदमी है, एक आदमी से कैसे भी सामाजिक रूप से, पारिवारिक मान्यता से, पारिवारिक सहमति से एक होता है और फिर परिवार बढ़ने लगता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो संबंध, मतलब दोनों का कोई खून तो नहीं होता, एक पुरुष या एक स्त्री का, दोनों का कोई खून का संबंध तो नहीं होता ना, लेकिन वो परिवार होता है। ठीक। अब नरेंद्र मोदी से ज्यादा खतरनाक परिवार किसका है, यही मैं बताना चाहता हूं आपसे मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी अपना घर छोड़ के भाग गए, यानी अपने पीछे के परिवार को छोड़ दिया। अब वहां से परिवार की बात नहीं करेंगे, वहां के परिवार की बात छोड़ दो। अपनी, मैं उनकी व्यक्तिगत जीवन में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन वस्तु स्थिति है आगे के परिवारवाद पर उनका जवाब देने के लिए तो यह बात कहना पड़ रहा है कि चलिए पत्नी को तो छोड़ दिया, जब छोड़ ही दिया तो परिवार कहां से होंगे? एक बात वहीं खत्म हो गई। पीछे मां बाप जो भी, भाई जो भी है, पता नहीं, उनसे भी रिश्ते तोड़ लिए, मां के पास जाते आते रहे, जब तक रही तब तक परिवार रही। और उस परिवार का भी नरेंद्र मोदी ने वाद किया, यानी इस्तेमाल किया। नोटबंदी में आपने देखा था, शायद इतना घटिया इस्तेमाल कोई करे। अपनी 80 साल की बूढ़ी मां को उतार दिया अपने प्रचार में। वो उस पर भी नहीं जाता, मैं परिवार की ही बात करता हूं, परिवार कैसे बनता है। अब नरेंद्र मोदी घर से बाहर आ गए तो आगे उनको परिवार बनाना है, तो पीछे बनाएंगे नहीं, पीछे तो छोड़ के आ गए, आगे परिवार बनाएंगे। तो उनको प्रेम हो गया अडानी से। ठीक है, नरेंद्र मोदी को प्रेम हो गया अडानी से। अगाध प्रेम, अगाढ़ प्रेम, अटूट प्रेम, अकाट्य प्रेम। क्या वो परिवार नहीं है? सोच के देखिए। मैं कोई टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूं और मैं कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, सच यही है। अरे भाई, कोई भी लड़का लड़की, लड़के लड़का, लड़की लड़की, सब प्रेमी कर रहे हैं ना, आपस में एक दूसरे को प्रेमी कर रहे हैं ना। प्रेम से आगे परिवार बढ़ता है। कोई जरूरी नहीं कि बच्चे पैदा करके परिवार बढ़ाया जाए, ऐसे ही परिवार बनता है। और नरेंद्र मोदी तो पूरे देश को परिवार मानते हैं, कहते हैं, मानते नहीं है, कहते हैं। अब जब नरेंद्र मोदी पूरे देश को परिवार मानते हैं जबान से, तो इसका मतलब पूरे देश से प्रेम करते होंगे, तभी तो परिवार मानते हैं। तो जो यहां मैं व्याख्या कर रहा हूं वो गलत नहीं है, शब्द का कोई गलत अर्थ ना निकाले। अब आते हैं अडानी प्रेम पर। उसी प्रेम का जिक्र मैं कर रहा हूं अडानी के साथ, जिस प्रेम को वो कहते हैं कि पूरा देश ही मेरा परिवार है। उसी प्रेम को मैं अडानी के साथ जिक्र कर रहा हूं, उसी प्रेम का। तो नरेंद्र मोदी अडानी से प्रेम करते हैं, कहने के लिए कहते हैं मैं पूरे देश से प्रेम करता हूं। सच में यह है कि सिर्फ अडानी से प्रेम करते हैं। यह भी सामने दिख रहा है, मतलब हर पर, हर क्षण, हर जगह देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी एकमात्र इस दुनिया में अगर किसी से प्रेम करते हैं तो सिर्फ अडानी से। तो ये अडानी उनके परिवार हुए कि नहीं हुए? कोई इसमें अननेचुरल बात नहीं, एकदम नेचुरल बात। जो नरेंद्र मोदी कहते हैं वही बात मैं भी कह रहा हूं। मैंने अलग से कोई एक शब्द नहीं जोड़ा है। नरेंद्र मोदी कहते हैं पूरा देश हमारा परिवार है, तो नरेंद्र देश में वो अडानी भी है। ठीक है, अडानी उनका परिवार है, कहते हैं जुबान से पूरा देश मेरा परिवार है। सच्चाई में यह है कि वो सिर्फ अडानी के लिए जीते हैं, मरते हैं। मेरे दोस्त, परिवार किसे कहते हैं? इसी को ना, जिसको आदमी प्रेम करता है वही परिवार है। ठीक है, नरेंद्र मोदी यही कहते हैं ना, परिवार, देश को प्रेम करते हैं, देश, पूरा देश परिवार है। तो ठीक है, अडानी को प्रेम करते हैं, अडानी परिवार है। देश के लिए वो नहीं मरते, अडानी के लिए मरते हैं। अडानी के लिए पूरे संसद को तहस नहस कर डाला, संसद की बखिया उधेड़ दी, संसद को सत्यानाश कर डाला, लोकतंत्र की ऐसी तैसी कर डाली, न जाने कितनों को जेल में डलवाया, न जाने कितने लोगों के कनपटी पर गन लगा करके सीआईडी, सीबीआई, ईडी, आईटी, एनआईए, न जाने कितनी ऑर्गेनाइजेशंस का गन लगा करके उनसे बिजनेस छीन लिया, छीनकर अडानी को दे दिया। आखिर ये क्या है? क्या नरेंद्र मोदी का अडानी से प्रेम परिवारवाद नहीं है? और इससे बड़ा खतरनाक परिवारवाद क्या होगा?
नरेंद्र मोदी का अडानी से प्रेम क्या परिवारवाद नहीं है? पूरे देश को। और जब गौरव गोगोई ने सवाल उठाया तो वो बोलते हैं राजनाथ सिंह का तो की कोई पार्टी नहीं है, या अमित शाह की कोई पार्टी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, उनकी कोई पार्टी नहीं है। पार्टी तो सिर्फ आपकी है, और आपने पार्टी को भी लगा दिया है अडानी की सेवा में, अडानी के उस गोरख धंधे के बिजनेस में। यहां तक कि आपने देखा होगा कृषि मंत्री का बेटा अडानी के ड्रग डीलिंग से सीधे जुड़ा हुआ वीडियो उसके सामने आए, कोई कुछ नहीं कर पाया, वो अलग बात है, लेकिन सच तो वही है। भाई जांच करे बगैर आप बोल दो कि नहीं यही सही है तो ठीक है, नंगई के आगे क्या है। पेगासस पे जांच नहीं होने दी, नोटबंदी पे जांच नहीं होने दी, पुलवामा पे जांच नहीं होने दी, जितने पाप किए उस पर जांच ही नहीं होने दी, अडानी पे भी जांच नहीं होने दी, उस पाप पर भी जिस पाप का अभी मैं जिक्र कर रहा हूं, जिस नरेंद्र मोदी के प्रेम पाप का मैं जिक्र कर रहा हूं। दुनिया को, देश को दिखाने के लिए कहते हैं वो देश से प्रेम करते हैं, वो तो सिर्फ अडानी से प्रेम करते हैं, देश से तो झूठ बोलते हैं। और जब अडानी से प्रेम करते हैं, अडानी को पर पूरा देश निछावर करते हैं, तो अडानी उनका परिवार हुआ कि नहीं? और नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े परिवारवादी हुए कि नहीं? शायद ही दुनिया का कोई बाप या दुनिया का कोई प्रेमी या दुनिया में पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, दुनिया का कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो इतनी बड़ी गिफ्ट अपने प्रेम को दिया हो, जिससे प्यार करता हो उसको दिया हो, यानी अडानी को दिया हो। इससे बड़ा पूरा देश बेच डाला अडानी के लिए, पूरा देश निछावर कर डाला अडानी के लिए, पूरी संसद को खाली करवा दिया, उठा उठाकर फेंकवा दिया अडानी के लिए। जिससे आज फटी पड़ी है राहुल गांधी, उसको भी उठवाकर फेंकवा दिया था अडानी के लिए। अडानी का नाम जो लेता है दूसरे दिन जेल में नजर आता है, नहीं तो कुछ दिनों में जाता है। यही है ना, अडानी का नाम लेकर के संजय जेल में है, अडानी का नाम लेकर के, क्या नाम है उनका, मनीष सिसोदिया जेल में है, रविंद्र जैन या कौन जैन है वो जेल में है। अडानी का नाम लेकर के, अडानी का नाम लेने पर ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में है। अडानी का नाम लेने पर ही लालू यादव और पुत्र के साथ सीबीआई ईडी के चक्कर काट रहे हैं। अडानी का नाम लेने पर ही न जाने 70 घंटे ईडी के घर सवालों में घिरे रहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और न जाने कितने, पूरा देश ही त्रस्त हो चुका है। आज भी छापा पड़ रहा है शायद आपकी पार्टी के कुछ नेताओं पर। यह सब कुछ अडानी प्रेम के लिए हो रहा है नरेंद्र मोदी जी। तो आपसे बड़ा परिवारवादी कौन है? और दुर्भाग्य है हमारे जैसा कोई संसद में नहीं, आपको बोलने नहीं देते, इतना चिल्लाते। आपके है ना, क्या बोलते हैं, बिरला भाई जिनको सांप सूंघ जाता है, किसी को बोलने नहीं देते और आपको किसी को एक शब्द, हर शब्द पे टोकते हैं और आपको हर झूठ बोलने देते हैं, हर जुमले छोड़ने देते हैं और चुपचाप सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। खैर ये तो पूरा देश ही कर रहा है, वो कौन सी बड़ी बात है। ये तो साबित हो गया। अब अगर जिसके पास बुद्धि है वो समझ ले, जिसके पास नहीं है उसको मैं नहीं समझा सकता कि नरेंद्र मोदी से बड़ा परिवारवादी दुनिया में कहीं नहीं है। और नरेंद्र मोदी का परिवार है अडानी, नरेंद्र मोदी का प्यार है अडानी, नरेंद्र मोदी का व्यापार है अडानी, नरेंद्र मोदी का सब कुछ है अडानी। अडानी के अलावा उनकी दुनिया में कुछ नहीं है। ठीक है, वही परिवारवाद है। और कितना भारी पड़ रहा है यह परिवारवाद इस देश के लिए, आप सोच के देखिए कितना भारी पड़ रहा है नरेंद्र मोदी का परिवारवाद इस देश के लिए। अब नरेंद्र मोदी की कही उस बात का जवाब, नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं उस परिवारवाद को गलत मानता हूं जब निर्णय एक परिवार से आते हैं, वो गलत है। एक परिवार से निर्णय आते हैं, पार्टी चलती है। नरेंद्र मोदी एक आदमी से निर्णय आकर के पूरा देश चला रहे हैं आज आप, और आप बात करते हैं परिवारवाद की। अकेले अडानी, सिंगल वन मैन हर डिसीजन ले रहा है और उस डिसीजन पर आप चौकीदारी कर रहे हैं, आप पहरेदारी कर रहे हैं, आप जमादारी कर रहे हैं, उसकी हर आज्ञा का आप पालन कर रहे हैं।
आपसे बड़ा परिवारवादी कौन है बोल। और एक जगह सिंगल, यही बोला ना कि एक जगह से डिसीजन आता है पार्टी चलती है, एक जगह से डिसीजन पर तो पूरा देश चल रहा है नरेंद्र मोदी। मेरे जैसा कोई आदमी होता तो एक रोक लेता, जब तक आप इस बात का जवाब नहीं दे देते तब तक आगे बढ़ने नहीं देता। इतना चिल्लाता कि उठवा करके फेंकना पड़ता संसद से बाहर बिरला भाई को। वैसे भी 150-200 फेंक चुके हैं, और फेंक देते क्या फर्क पड़ता अगर कोई होता मेरे जैसा। और मैं जानता हूं कि अगर संजय सिंह होता तो यही करता, आपके परिवारवाद पर यही बोलता। खैर, आपसे बड़ा परिवारवादी कोई नहीं इस दुनिया में, नो वन। और जिस टेक्निकल चीज को आपने प्रस्तुत किया कि एक हमें परिवारवाद से, एक परिवार में अगर कुछ लोग हैं आगे बढ़ते हैं तो बढ़े, हम स्वागत करते हैं, लेकिन एक घर से अगर आदेश आता है, बाप, एक आदमी से आदेश आ रहा है, पूरा देश चल रहा है, किसी में हिम्मत नहीं, पूरे जुडिशरी से लेकर, मीडिया से लेकर, न्यायपालिका से लेकर, कार्यपालिका से लेकर, विधायिका से लेकर, और मीडिया तो उन्हीं माफियाओं की है जिनका आदेश आता है। ठीक है, एक आदमी के आदेश पर अगर आप पूरे देश की सिस्टम, पूरे देश की संस्था, पूरे देश का सब कुछ निछावर कर डाला, इससे बड़ा परिवारवाद, खतरनाक परिवारवाद का उदाहरण क्या होगा। यह देश नेहरू जैसे लाखों परिवार को सह सकता है, लाखों नेहरू जैसे परिवारवादियों को सह सकता है, लेकिन आप जैसे अडानीवादी को एक जितना क्षण सहेगा उतना ही गर्त में जाएगा, और जा रहा है। कहां जाकर रुकेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। परिवारवाद की बात करते हैं, किस मुंह से आप बोलते हैं। और आपके बगल में बैठे अमित शाह और क्या है वो, मुस्कुरा रहे थे, आप बोल रहे थे कि राजनाथ सिंह का कौन सा परिवार है, इनका कौन सा परिवार है। अरे उनके परिवार की बात क्यों कर रहे हो, वो तो छोटे में अटके हुए हैं। उनके परिवार की बात क्यों कर रहे हो, तो छोटे में अटके हुए हैं, आज तो आपके सामने बोल भी नहीं पाते। अपने परिवार की बात करो, अडानी की बात करो, करो। नरेंद्र मोदी जी, खुले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। मैं पत्रकार भी नहीं हूं, और यह चैलेंज है कि अगर एक सवाल का जवाब आप दे दिए तो पूरी जिंदगी आप राज करो इस देश पर। कोई जवाब ही नहीं है, झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं, चाहे संसद हो चाहे सड़क हो। चलो सड़क पर वोट मांगने जाते हो, झूठ बोलते हो, समझ में आता है। संसद में ही सीधे सीधे झूठ बोलते हो, 3 का 4 करोड़ कर देते हो, और लोग तालियां पीटते हैं। अब उनकी, मुझ में हिम्मत नहीं है, मुझ में उतना कुवत नहीं है कि मैं आपके संसद में दिए गए इस व्यभिचारी भाषण की व्याख्या कर पाऊं, जिसमें झूठ से के अलावा कुछ है ही नहीं, तो मैं बोलूं क्या। लेकिन 1-2 बात मैंने बताई उदाहरण के लिए, इससे बड़ा क्या बता सकता हूं। आपने कहा कि देश बड़े रफ्तार से आगे जा रहा है, बिल्कुल रफ्तार से जा रहा है। जब एक रात में 1 करोड़ घर बना करके लोगों को दे रहे हैं, ये तो मिरेकल ही है ना। और मैं तो समझता हूं आप वाले राम ही ये काम करते होंगे, बाकी तो आदमी तो नहीं कर सकता एक दिन में 1 करोड़ घर बना दे और गरीबों को दे दे। आपने नेहरू के उस बयान पर का जिक्र, क्योंकि उनके सारे अलावा और कुछ आपको करना नहीं था, नेहरू के उस बयान का भी जिक्र आपने किया कि उन्होंने देश को आलसी कहा था। खैर, उन्होंने तो एक एग्जाम्पल दिया था, और सच तो यह है नरेंद्र मोदी जी, सचमुच देश ऐसा ही है, वरना आप इस देश के प्रधानमंत्री तो नहीं हो सकते। खैर, यह अलग बात है, देश क्या है उस पर अभी कोई बात करने से कोई मतलब नहीं है। बात तो आपके बात की थी, जुमलों के अलावा कुछ नहीं बोला, तो मैं क्या व्याख्या कर सकता हूं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।